बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं नवाबी सवैयाँ। ज़बरदस्त डेज़र्ट, ज़बरदस्त स्वीट नवाबी सवैयाँ आसान रेसिपी के साथ। हमें चाहिए एक पैकेट सवैयाँ, पतली सवैयाँ। एक मोटी होती हैं, एक पतली। हमें पतली चाहिए। ये हम पैकेट के अंदर ही तोड़ देते हैं सवैयाँ, सारी बाहर नहीं निकालते क्योंकि हमें सवैयों का चूरा चाहिए। सवैयाँ सारी टूट गई हैं, हमने तोड़ फोड़ दी हैं। छोटी छोटी कर दी हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं। बर्तन हमने रख दिया है। देसी घी मैं ले रही हूँ। आप दूसरा घी और कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन जो मज़ा घी में है वो ऑयल में नहीं है। अब हमने सवैयाँ फ्राई करनी है इस घी में। आंच मीडियम रखनी है, मीडियम और लो रखनी है क्योंकि ये सवैयाँ बहुत जल्दी जल जाती हैं, इसलिए आंच तेज़ नहीं करनी। और घी भी हल्का गरम करना है, ज़्यादा गरम घी में सवैयाँ नहीं डालनी। अब हम इनको हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। अब जो हमने सवैयाँ पकानी है, अब इसी घी में हमने पका लेनी है क्योंकि बाद में हमने सवैयाँ नहीं पकानी। अब हम इन सवैयों को इस घी में भूनेंगे। खुश्क पाउडर दूध, मिल्क पाउडर 2 बड़े चमचे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है दूध का, मिल्क पाउडर का। मिक्स कर देते हैं। बहुत ही जायकेदार सवैयाँ बनती हैं इस तरह। मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। टेबल स्पून चीनी मैं ले रही हूँ, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लें। मैं चीनी कम ले रही हूँ इसलिए कि इन सवैयों में हम कस्टर्ड भी बना के डालेंगे, उसमें भी चीनी डलेगी और अब इसमें भी डाल दिए। ये आपने ख्याल रखना है कि चीनी ज़्यादा ना हो। आप इसमें चीनी ज़्यादा भी ले सकते हैं। सवैयाँ रेडी हो गई हैं, फ्राई हो गई हैं, अच्छे से भुन गई हैं। कितना प्यारा कलर आ गया है। अब हम कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। कस्टर्ड के लिए मुझे 1.5 लीटर दूध चाहिए। ये नवाबी सवैयाँ 1.5 लीटर दूध में बनेगी। 5 कप दूध में बर्तन में डाल के बॉईल करती हूँ। कस्टर्ड बनाने के लिए 5 कप। हस्बे ज़रूरत चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लें। अब चूल्हा ऑन कर दिए, दूध को पकने के लिए रख दिए हल्की आंच पर। जो हमने 1.5 लीटर दूध में से 1 कप बचाया था, अब उसमें हम कस्टर्ड पाउडर हल करेंगे। दूध ठंडा होना चाहिए कस्टर्ड पाउडर के लिए। जो मर्ज़ी आप कस्टर्ड पाउडर डाल दें, जो आपके पास है। दूध जो भी है, क्रीम वाला, बग़ैर क्रीम वाला। 3 चम्मच टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। ये कस्टर्ड हमने थोड़ा सा थिक रखना है, पतला कस्टर्ड नहीं बनाना। जिस तरह हम डेजर्ट के लिए कस्टर्ड बनाते हैं, थिक कस्टर्ड,
उसी तरह बनाना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब अच्छे से हल हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं नवाबी सेवइयाँ इस तरह। अब दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। दूध अच्छे से पक गया है। हल्की हल्की आंच पे पकता रहा है। थोड़ा सा और पकाते हैं। अब मैं दूध में थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी डाल देती हूँ। इससे थोड़ा सा कलर भी आता है और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आती है और जायका भी। ज़्यादा नहीं डालना, फिर ये कड़वा हो जाता है। ये मैं रसमलाई में भी डालती हूँ और सेवइयों में भी डालती हूँ, खीर में नहीं डालते। अब थोड़ा सा और दूध पकाते हैं। देखिए कितने अच्छे बॉयल आ रहे हैं, दूध को अच्छे सा पक गया है दूध। अब हम कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं जो हमने हल करके रखा था। जल्दी जल्दी चम्मच हिलाना है। अब गाढ़ा होने तक हम कस्टर्ड को पकाएंगे। अब 2-3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के भी डाल देते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और जायका भी। अब कस्टर्ड गाढ़ा हो गया, हम चेक करते हैं। देखें जब लाइन ना मिले तो आपका कस्टर्ड रेडी, आप समझ जाएं कि कस्टर्ड रेडी हो गया है। अगर जल्दी से मिल जाए तो फिर नहीं ठीक। सेवइयां हमने पहले भून के रख दी हैं। बाउल में सबसे नीचे हम सेवइयों को फैला देते हैं। कितना प्यारा कलर सेवइयों का। अच्छे से फैला के प्रेस कर देते हैं। जो हमने सेवइयां फ्राई की थी वो हमने आधी इसमें डालनी है, बर्तन में डालनी है। अब जो कस्टर्ड हमने तैयार किया है वो डाल देना है। ठंडा नहीं करना, कोशिश करें कि आप गर्म ही डाल दें, तभी सेट होता है। ये नवाबी सेवइयां सेट होती हैं और अच्छी लगती हैं। ठंडा नहीं करना। अब फिर ऊपर जो हमारी सेवइयां बच गई हैं वो डाल देते हैं और सारा अच्छे से फैला देते हैं।
जो हम पहली तय लगाते हैं बर्तन के ऊपर सेवइयों की, वो हमने प्रेस करनी होती हैं, दबानी होती हैं। जब हम दूसरी लेयर लगाते हैं उसको प्रेस नहीं करना होता। अब सेवइयाँ और कस्टर्ड सारा डाल दिया है। पिस्ता और बादाम डाल देते हैं। ज़बरदस्त खुशबू और जायके के साथ नवाबी सेवइयाँ। आप भी ट्राई करें और दुआओं में याद रखें।